क्या हुआ सरदार? हमरे 6 आदमी मारे गए हैं। कहे लूट का चौथाई हिस्सा दरोगा जी और एमएलए साहब को नहीं पहुंचाया। ये आजाद देश में हमका कोनो आजादी नहीं, ना घूमे की ना अपन धंधा करे की। सरदार हमारी मानो तो खेती शुरू कर दो। चुप तुम ज्यादा कलेक्टर न बनो या न राजा बनने की सोच रहे, ये कहते खेती करो। सरदार तो कूद पड़ो चुनाव के मैदान में और साथ में और ईच में रखोगा अपन दलाल बना ले। साहब कौन गाँव का प्रधानी है तुम्हारी? चलो खोला हाथ के लग जाओ चुनाव के प्रचार में। अब वोट मांगो बढ़िया से, नहीं तो टिटुआ दबा दे अगली बार। पहले तुम लोग शैतान जैसी सूरत बदलकर नेता जैसे तो बनो। अरे एमा का है अब भाई दौड़त गे अब भागत आयन। और इस तरह और हिम्मत नेता बन गए और अब वो नए तरीके से डकैती डालेंगे। और अब वो नए तरीके से डकैती डालेंगे। अब आप शपथ लीजिए। अब हम शपथ लेता हूँ कि उस पद पाते ही अपना घर रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती से भर लूंगा और कोटा जैसे कानून का नामो निशान मिटा दूंगा। देखकर हमका कौनो नहीं कह सकता कि हम डाकू हैं। तुम अबे हमका सरदार और डाकू का ऐप नहीं छोड़ो। पेशे से दोनों डाकू बताए गए हैं, यही उनका मुख्य स्थान है। कहीं उन्होंने डाका डालना हमको नहीं कर दिया? नहीं, चित्रगुप्त का कहना है दोनों का डकैती अभियान चरम सीमा पर चल रहा है। कहीं दोनों मर तो नहीं गए? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। प्राणियों का काल तो हम ही हैं। मैं अभी चित्रगुप्त को संदेश भेज रहा हूँ। अवश्य मुझे कहो, मृत्यु संबंधी नामक तालिका का पुनर्निरीक्षण करें। तुम्हारा संदेश मिलते ही मैं स्वयं आ गया। उन दोनों को जमीन खा गई या आसमान? मिल गए दोनों। यहाँ अपनी अध्यक्ष पाकर सत्ता का प्रचार कर रहे हैं। शराब पीते पीते ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। बेच लो दोनों को। अरे गुरु तुम चुप रहो। यहाँ किसी को वार्ता करने की अनुमति नहीं है। हमका कुर्सी चाहिए, हमका खड़े रहने की आदत नहीं। हाँ महाराज, हम सिर्फ चुनाव में खड़ा हुई थे, फिर 5 वर्ष कुर्सी थे। शांत। चित्रगुप्त तुम्हारे बाबू पर हम तो कौनो पाप किया ही नहीं भगवान। भैया ए भैया, तुम तो इनके पिए हो, जरा स्वर्ग की सिफारिश कर दो। स्वर्ग और तो पापियों को असंभव। आश्चर्य है, इन्हें 1/8 घड़ी का स्वर्ग भोग भी जाता है। हमारी तौबा स्वर्ग से और स्वर्ग की तौबा हमसे। चुप पापियों, तुम्हें मात्र 1/8 घड़ी का स्वर्ग भोग जाता है, फिर 100 वर्ष तक यहाँ नरक भोगोगे। यदि तुम चाहो 1/8 घड़ी का स्वर्ग को पहले कर सकते हो। तो फिर चलो गुरु, पहले स्वर्ग चले। हाँ, अभी यहाँ 1 घंटा लगेगा।
जा नहीं सकते। चित्त आह्लादित कर दिया है मेनके। देवराज को मेरी कला ने प्रसन्न किया, यह मेरा अहोभाग्य है। प्रणाम देवराज। प्रणाम। तुम्हारे पीछे यह कौन है? देवराज, यह पृथ्वीलोक की पापिष्ट आत्मा है। धर्मराज ने इसे 1/8 घड़ी का स्वर्ग भोग दिया है। मात्र 1/8 घड़ी का स्वर्ग भोग, इस पुण्य के बदले, एक सत्य भाषण के बदले। वह सत्य भाषण क्या था? देवराज, इस प्राणी ने एक बार अपनी पत्नी को एक वचन दिया था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार में उच्च पद ग्रहण करके हम अपन घर भर ले और हम भर लें। अब तो यह बड़ा ही उत्तम प्राणी है। नहीं नहीं भगवान, यह बहुत ही अधम और निकृष्ट प्राणी है। यह प्राणी मेरे भैंसे की दुम पकड़कर हठपूर्वक स्वर्ग पहुंचा है। पूछाओ का है, हमका भी 1/8 घड़ी स्वर्ग भोगन का अधिकार मिला है। जब हम दोनों एक साथ नरक में पधारे हैं तो हम पूछे थे भगवान, 1.5 किलो का पौवा लावा रहे जो एक पहले स्वर्ग भोगन का अधिकार मिला। 9 बेटा आ जाओ, 9 बेटा 9 बजे तो 9 बजे। भगवान, ये बड़ा ही रहस्यमय प्राणी है। इसका देश दरिद्रता और गरीबी की चपेट में है, परंतु ये नित्य सरकारी उत्सव और खेल कूदों का आयोजन करता था। खेलकूद? अरे हाँ प्राणी, आजकल पृथ्वी पर कंदुक क्रीड़ा के नए नए आयामों की खोज हुई है। भला उस खेल को क्या कहते हैं? कंदुक फेंकता है और दूसरा मानव उसे डंडा घात से पुनः वापस करता है। क्रिकेट, ये खेल का क्रिकेट कहते हैं। हम सरकार की तरफ से ऐसे खेलन का आयोजन करके भूखे नंगे लोग का मनोरंजन कर रहे हैं और पुण्य कमावत रहे हैं। झूठ, लोगों का ध्यान इन उत्सव और खेल कूद में लगाया रहता था ताकि उनका ध्यान इसकी असफलताओं की ओर ना जाए और इसकी कुर्सी बची रहे। देखना, नर्क में तेरी क्या दशा बनाता हूँ। का नर्क में कष्टों मिलत है? यमदेव, तुम तो रात दिन नर्क में रहा था, तुम्हारा का तो वन कष्ट मिलत हुई है। कष्ट? हाँ भैया, तुम तो दिन रात नर्क में रहा तो वहाँ की तो हवा भी चढ़ गई हुई। प्राणी, तुम यमदेव का अपमान कर रहे हो। हाँ हाँ, और आप यहाँ यमराज को मूर्ख बनाकर नर्क की बदबू सुनाते रहो और अपना यहाँ आराम से बैठकर रंभा और मेनका का नृत्य देखो। आप किस सोच में पड़ गए यमदेव? कुछ नहीं देवराज, इन प्राणियों को स्वर्ग में स्वतंत्र छोड़ना उचित नहीं है। यमदेव, यदि बंधन है तो सुख नहीं, और सुख नहीं तो स्वर्ग भी नहीं। देवी मेनका, इन प्राणियों को अपनी संगति देकर धन्य करें। देवराज की आज्ञा शिरोधार्य है। हमारी बात मानो तो स्वर्ग में चुनाव करा दो और आप लोग में जो जीते वो स्वर्ग की गद्दी में बैठे। परंतु अधिकांश मत तो देवेंद्र को ही प्राप्त होंगे। ओकी चिंता छोड़ो, मैं भूत कैप्चरिंग करा दूंगा। नहीं प्राणी, कोई अन्य मत सुना दो।
निशाचर ने सूचना दी है कि स्वर्ग में षड्यंत्र चल रहा है। यमदेव, आप अपने लोक नहीं गए? मैं इस प्राणी की उचित बातों पर विचार कर रहा था। क्या बातें? यह कि पृथ्वी की 5 वर्षीय चुनाव की योजना यहाँ भी लागू करा दी जाए। बहुत सही गुरु, एक का तुम बैक करो, दूसरा का हम करते। ने ठीक ही कहा था कि मेरा सिंहासन संकट में है। यमदेव, लगता है आप भीतर घात करने पर तुल गए हैं। देवदल छोड़कर मानव दल में जा रहे हैं। इस प्राणी ने मुझे बताया है कि जो उच्च पद का आश्वासन दे वही दल उत्तम है। तुमने ठीक मंत्रणा दी है प्राणी। अच्छा, आप मेरे साथ इंद्र भवन चलें। अवश्य चलिए। वाह, देवी तो कुछ है पलवा, सारा स्वर भर करा दी है। हम देवताओं की कार्य क्षमता तुम्हारे जैसे प्राणियों से कई गुना अधिक है। जो कछु तो बहुत ही अद्भुत है। इस कक्ष में देवताओं के अलौकिक अस्त्र शस्त्र रखे हैं। ये गोलाकार चक्र जैसा क्या है देवी? यह प्रलय चक्र है प्राणी। इसे धारण करने की क्षमता सिर्फ भगवान शंकर रखते हैं। प्रलय चक्र के चलते ही अखिल ब्रह्मांड की गति रुक जाती है। वेरी गुड। इन हथियारों का विदेशों में सप्लाई करके अरबों खरबों कमाएंगे। 50-50 बटेगा। बोलो मंजूर? मंजूर। तुम्हारी बातें बड़ी ही विचित्र है प्राणी। वो तो है देवी। मैं बहुत पहले गई थी पृथ्वी पर। क्या वह अब भी पहले जैसी ही सुंदर है? अरे नहीं, अब तो वो और सुंदर ही गए हैं। नई सड़कें, पुल, बड़ी इमारतें। ठहरो, मैं अभी दूरदर्शी यंत्र से यहीं बैठकर पृथ्वी को देखती हूँ। मानव समूह आपस में एक दूसरे का रक्त क्यों बहा रहे हैं? अरे देवी, ये धार्मिक स्थलों का विवाद है। क्या भारतवासी इतने धार्मिक हैं कि धर्म की रक्षा के लिए मर कट रहे हैं? आप नहीं समझेंगी देवी। अरे, ये सुंदरी कौन है? ये फिल्म अभिनेत्री है, आप ही की तरह। तो क्या मेरा भी पृथ्वी पर ऐसा ही सम्मान होगा? अरे नहीं देवी, आपका तो दिखता कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइनें लग जाए। तब तो मैं पृथ्वी पर अवश्य चलूंगी। हाँ देवी, अवश्य चले। देवी, पृथ्वी का तो नाम ही मत लो, कहीं फिर कोई विश्वामित्र मिल गया तो? वो तो बड़ी डरपोक है री। प्राणी, तुम इतने बड़े जन समुदाय पर शासन कैसे चलाते थे? और महंगाई और सांप्रदायिकता दी राक्षसिया छोड़ रखी थी। महंगाई? यह महंगाई क्या होती है? महंगाई? अरे कोनो भी वस्तु का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक कर दिया जाए। फिर क्या? फिर अच्छे करे तो 1-2 रुपया कम कर दो। हे नारायण, यह धरतीवासी कितने क्रूर होते हैं। रंभा, भय त्याग दो। यह दोनों अच्छे प्राणी हैं। भगवान शिव से अनुमति ले आए। अवश्य देवी। अब इस प्रलय चक्र के प्रहार से देवतागण भयभीत हो जाएंगे और देवतागण हमारी मांगे स्वीकार कर ली। हाँ। यमदूत तुम्हें स्वर्ग से नर्क ले जाने आ पहुँचे हैं। कहा देवी? हमरे पास मत आइयो वरना अनर्थ हो जाए। हाँ दूत, इन प्राणियों को प्रलय चक्र धारण करने की अनुमति भगवान शंकर ने दे दी है। क्या?
मैं अभी इतनी कठिनाई से यमराज को समझा बुझा कर आया हूँ। भगवान शंकर इन दूर प्राणियों के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। अब आप जो लोग हमारी मुट्ठी में हो।